हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर इट्स। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नूरैन। आज हम लोग बात करेंगे बहुपद के गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड का मतलब मैंने पढ़ चुका हूँ, गुणनखंड हम लोग पढ़ चुके हैं। गुणनखंड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे उसके शून्यक, क्या कौन कौन शून्यक, जो दो गो शून्यक निकलता है, जैसे द्विघात बहुपद है इसका शून्यक कितना। हम आइए तो द्विघात बहुपद के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। हम लोग द्विघात बहुपद आपको हम कल ही बताए थे, वो जो भी आदमी पिछला वीडियो देखे होइएगा, इसका व्यापक रूप बताए थे। इसका व्यापक रूप क्या था? ए एक्स स्क्वायर अब प्लस में बी एक्स और प्लस सी था ना। यहाँ पर ए बराबर क्या नहीं होता था? जीरो नहीं होता था। ए बराबर क्या नहीं होता था? जीरो नहीं होता था। और इसका शून्य कितना आएगा? शून्य कितना आएगा? जितना घात जितना पावर उतना शून्य उतना आंसर। तो दो आंसर आएगा। तो हम एबीसीडी तो यूज कर चुके हैं, तो इसके शून्य की जगह पर कुछ ना कुछ तो मानना होगा। अभी तो हमारे पास शून्य है नहीं, तो इसके लिए हम क्या मानते हैं? पहला शून्य को ग्रीक वर्ड में जाते हैं और वहां से हम उठा लेते हैं अल्फा और दूसरा उठा लेते हैं बीटा। कोई दिक्कत? पहला का हम वर्ड उठा लेते हैं अल्फा और दूसरा वर्ड निकाल लेते हैं हम बीटा। इसमें क्या होता है? इसके बीच का संबंध होता है, फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है? द्विघात बहुपद जो है इसके बीच के संबंध कहता है कि शून्यकों का योग। हमारे पास कितना शून्यक निकला है? दो। तो शून्यकों का योग, ठीक, शून्यकों का योगफल। योगफल पूछ ले। शून्यकों का योगफल कहने का मतलब क्या है? पहला शून्यक है हमारे पास अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा, और योगफल यानी जोड़। तो इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई में ए, माइनस बी बाई में ए, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल भाई, शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यक हमारे पास क्या है? पहला शून्य का नाम अल्फा है, दूसरा शून्य का नाम बीटा है। बीटा, इसका गुणनफल का योग यानी गुणनफल, सॉरी योग नहीं, गुणनफल पूछ रहा है तो गुना करना है। अगर बीच में गुना रहे तो गुना करेंगे, और नहीं तो यहाँ पर अगर ऐसा करके पॉइंट है, इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका मतलब भी गुना ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर गुना ही लिख देते हैं। आप लोग नहीं लिखिएगा, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम कितना बार में हम ऐसे भी लिखेंगे। दोनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब क्या है? गुना है। तो क्या हो जाएगा बुआ? इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। आइए तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, शून्यकों के व्युत्क्रम का जोड़, ठीक है। शून्यकों के व्युत्क्रमों व्युत्क्रम व्युत्क्रम क्या? योग, ठीक है। शून्य के व्युत्क्रम का योग क्या होता है? शून्य व्युत्क्रम मतलब होगा उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा। घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट है, आपको पूरा समझना है। व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा, यानी शून्य जो उल्टा होगा। 1 बाई अल्फा इसका जोड़ प्लस में 1 बाई बीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आपको आंसर हमेशा याद रखना है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी। आइए हम शॉर्ट में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं हाली हाली। अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। एक मिनट, आइए देखिए, अल्फा जोड़ बीटा बराबर डायरेक्ट शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए। याद रखिएगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बाई। 3 मरतबे आप बोलिए बिना पेन, आपको याद नहीं करना है, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी। आप बस बोलिएगा अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बाई ए। चलिए, अल्फा गुने बीटा सी बाई ए, अल्फा गुने बीटा सी बाई ए। इसमें का देखिए, इसमें का सेम इसका ए, ठीक। पहले हम बी ले लिए, फिर ए ले लिए, फिर सी ले लिए, फिर ए ले लिए। अब 1 बाई अल्फा व्युत्क्रम का जोड़ हम पूछ रहा है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइनस बी बाई सी। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। आइए फिर से, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा गुने बीटा सी बाई ए, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर माइनस बी बाई सी। आइए क्यों ये क्यों लिए हम अल्फा बीटा क्यों लिए? हमारे पास दो शून्यक है, पता ही है दो शून्यक। अब दो शून्यकों में हम एबीसीडी में तो ली यूज कर चुके ना व्यापक रूप में, तो एबीसीडी ना लेके के ग्रीक शब्द में गए हैं, तो हमको क्या मिला? अल्फा और बीटा। तो दो को नाम लगा दिए अल्फा और बीटा। तो अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का योगफल, योगफल यानी शून्य क्या हमारे पास? अल्फा और बीटा। इसका जोड़े हैं तो माइनस बी बाई ए है, गुना किए हैं तो सी बाई ए आया, इसका व्युत्क्रम का जोड़े हैं तो माइनस बी बाई सी आया है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। आइए हम क्वेश्चन में अप्लाई इसको कैसे करें। आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पास गुणनखंड दे देगा और उसके साथ कहेगा कि इसका हमको है ना इसके बीच का संबंध स्थापित करें। तो आइए हम इसको सारा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको भागने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है।
तो हम लोग शून्यक देख लिए, यानी अल्फा जो बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए, और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, यानी शून्यकों का व्युत्क्रम का जोड़ कितना होता है, योग कितना हो जाएगा माइनस बी बाई सी। आइए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ एक्स स्क्वायर और प्लस में दिया हुआ 5x और प्लस में 6। आपको पहला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि अल्फा जोड़ बीटा निकालिए, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा गुने बीटा निकालिए, और तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 बाई अल्फा और प्लस 1 बाई बीटा निकालना, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और दूसरा नंबर पर हुआ शून्यकों का व्युत्क्रम का जोड़। अब आइए, तो ये वाला क्वेश्चन में जो होता है इसको कहते हैं हम लोग वही द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दे दिया हुआ। इसके जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, गुणांक कहने का मतलब जो आगे का होता है गुणांक, उसको हम लोग कहते हैं ए। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको हम कहेंगे ए। एक्स का जो गुणांक होगा, एक्स का जो गुणांक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग बी। एक्स का गुणांक को हम लोग कहेंगे सी, और कहेंगे अचर, अचर जो कोई पद रहेगा, अचर का गुणांक को हम लोग क्या कहेंगे, अचर के गुणांक को हम लोग कहेंगे सी। ओके, एक्स के गुणांक एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को कहेंगे ए, दूसरा को कहेंगे बी, एक्स वाला को कहेंगे बी, और तीसरा को क्या कहेंगे सी। ओके, तो आइए हम इसमें पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। तो बताइए एक्स स्क्वायर क्या है, ये है, इसके आगे में क्या लिखा हुआ, यानी ए बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर का कुछ आगे में नहीं रहता तो उसको एक कहते हैं, तो एक। अच्छा, b बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ, b बराबर क्या है, x का गुणांक, तो x बराबर हमारे पास प्लस 5 है तो सिर्फ 5 लिखेंगे। और c अचर पद, अचर यानी जिसमें x ना लगा रहा है, अचर जिसको कहते हैं जिसमें x ना लगा रहा है, तो x किस में नहीं लगा हुआ, c में, तो c वाला हमारे पास कितना आ गया 6। ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 6। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, टी स्क्वायर माइनस में 15, ठीक है। ओके, अब देखिए जो स्क्वायर वाला जो होता है एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाला में हमको कहते हैं, उसको हम ए कहते हैं। तो देखिए इसमें स्क्वायर वाला, तो ए बराबर हमारे पास कितना, देखिए इसमें स्क्वायर वाला है तो ए बराबर कुछ भी नहीं तो कितना है, 1 है। अच्छा, बी वाला क्या, टी वाला कोई है, टी वाला कोई है, टी वाला तो कुछ दिख ही नहीं रहा, स्क्वायर के बाद टी आना चाहिए ना, फॉर्मूला क्या पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्क्वायर वाला के साथ एक्स आना चाहिए, तो क्या इसमें एक्स है, एक्स वाला है या टी वाला कोई है, तो नहीं है, तो टी बराबर बी बराबर 0 और सी बराबर अचर पद, यानी जिसमें कोई भी टी न लगा रहा है, तो कितना है माइनस में 15, तो माइनस 15 ले लेते हैं। ओके, आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस में 7x, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि a बराबर क्या होगा, तो a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी स्क्वायर वाला जो होता है उसको a कहते हैं, a बराबर 4। b बराबर देखिए जिसमें x चिपका रहा है उसको b कहते हैं ना, कि पहला क्या कहता है सब लड़का सब a b c। देखिए अब ये गड़बड़ा जाएगा, अब ये गड़बड़ा जाएगा, कॉन्सेप्ट पर चलो, रटने पर नहीं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब x का गुणांक देखो, x का गुणांक क्या है -7, तो b बराबर -7 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 4। c बराबर देखो जो अचर पद का होता है। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4u स्क्वायर माइनस में 8u, बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी a बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला कौन है वो 4, तो 4। b बराबर क्या हो जाएगा, u वाला हमारे पास 8 और c बराबर कुछ भी है तो 0, कुछ भी नहीं है तो 0। आप लोगों को हम एगो क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को करना है, ठीक है। आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं ना, क्वेश्चन को उतारते रहिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √2x स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है। इसमें बताइए a बराबर कितना, तो a बराबर हमको पता है कि रूट अंडर कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर वाला का गुना। अच्छा, x वाला है कहीं पर, x वाला कहीं पर नहीं दिख रहा, 0। c वाला है कहीं पर जो यानी अचर पद जिसमें x नहीं लगा है, तो हाँ -4 है। यहाँ पर दिया हुआ है x 5x माइनस में x स्क्वायर अब प्लस में 4। इसमें बताइए a बराबर कितना है, तो a बराबर हमारे पास x स्क्वायर दिखना है, आगे में कुछ नहीं तो 1 -1। b बराबर देखिए x वाला दिया हुआ 5 और c बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 4। तो आई होप कि आपको ABCD भी निकालना आ गया होगा। आइए चंद क्वेश्चन लगा लेते हैं, इस पर सवाल लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को वह क्वेश्चन बनाने में इजी पड़े। हमसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा जोड़ बीटा, दूसरा अल्फा गुने बीटा और तीसरा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में c। अब इसमें बताइए वो अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होगा, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े, -b/a, ये हो गया वो एक्स स्क्वायर वाला a, ये क्या हो जाएगा b की जगह पर देखिए 5 की जगह पर 5, देखो फॉर्मूला में माइनस तो माइनस, ठीक है, 5 की जगह पर 5 प्लस कैंसिल हो जाता है, प्लस नहीं लिखा था बट्टा में a,
एक की जगह पर कुछ भी नहीं है तो कितना है, एक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक, -5/1, यानी कहने का मतलब डायरेक्ट है -5। पहला क्वेश्चन। दूसरा, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, वो C/A। सी देखिए, ये ए है, ये बी है, और सी की जगह पर हमारे पास 6, और ए की जगह पर हमारे पास कितना है, 1, यानी इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 6। अच्छा, अल्फा 1/अल्फा अब प्लस में 1/बीटा बराबर कितना होता है, -B/C, -B/C। अब देखना है इसमें माइनस बी, माइनस की जगह पर क्या रहेगा, माइनस, बी की जगह पर हमारे पास कितना है, 5, ठीक है, और एक सी की जगह पर कितना है, 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -5/6। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, हमको तीनों चीज निकालना, ठीक है। पहला क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे दिया हुआ, 4x² माइनस में 5, ठीक है, इसमें निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन दे दिया हुआ हमारे पास 2x² माइनस में x और माइनस में 3x² माइनस में x और प्लस में 4, ठीक है। प्लस में क्या है हमारे पास माइनस में 4। ये दोनों क्वेश्चन में हमको निकालना है, दोनों क्वेश्चन। चलिए आइए, क्या निकालना है, अल्फा जोड़ बीटा बताइएगा, तो किसका आंसर क्या होता है, -B/A। अभी अभी बताया है, x वाला है कहीं पर, x² तो है, क्या x वाला है कहीं पर, कुछ नहीं है, तो b हमारे पास 0 अब बट्टा में a -0, तो माइनस तो 0 में कोई भी चीज नहीं था, a बराबर हमारे पास कितना है, 4, यानी 0 से कोई भी चीज में भाग होता है तो 0 बन जाता है। अल्फा गुने बीटा बताइए हुआ C/A, C की जगह पर हमारे पास कितना है, -5, देखो अचर पद का गुणांक कितना है, -5, और a के बराबर में कितना है, 4। अब आइए, क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, -B/C, माइनस बी की जगह पर कुछ भी है, ये ए है, ये सी है, बी की जगह पर कुछ भी नहीं तो 0, सी की जगह पर कितना है हमारे पास -5, 0 में कोई भी चीज से भाग होता है, 0 बन जाता है। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आइए, अल्फा जोड़ बीटा बराबर हमारे पास कितना होता है, वो -B/A। ए की जगह पर देखो बी, A B C, ठीक है, तो ए की जगह पर ए हमारे पास माइनस की जगह पर माइनस, बी की जगह पर देखिए माइनस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक है, तो ये वाला माइनस मिला के प्लस, दो को माइनस रहेगा प्लस, ये वाला माइनस मिला के प्लस, और एक का क्या हो जाएगा, 1/में, एक की जगह पर हमारे पास कितना है, 3, तो इसका आंसर कितना है, 1/3। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, C/A, तो हमारे पास C कितना है, ABC माइनस में 4, और ए की जगह पर कितना है, 3 है, तो 3। आइए 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला -B/C, माइनस की जगह पर माइनस, बी की जगह पर देखो ए बी की जगह पर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस में 1, और सी की जगह पर हमारे पास कितना है, -4, यानी फाइनल आंसर 1/-4, 1 -1/4, ठीक है। तो आई होप कि यह सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों से हो गया होगा, एकदम इजी क्वेश्चन था। आइए हम लोग चंद सवालात लेते हैं और इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। फटाफट थोड़ा बहुत चुटपुटिया सा क्वेश्चन है, इसको करके निपटाते हैं हाल, ठीक है ना, एकदम स्पीड में चलूंगा मैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करिए और इसके बीच में क्या करना है, संबंध भी ज्ञात करना है, संबंध भी। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है y² माइनस में 3, ओके। ये वाला क्वेश्चन को कैसे करना है हम सिखा चुके हैं, बराबर कोई साइड क्या करना है, 0। जिसको भी नहीं समझ में आता, पहला लेक्चर देखिए, आपको पहला से दूसरा तीसरा ऐसा करके लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, y² बराबर माइनस से बराबर कोई साइड जाएगा प्लस में, स्क्वायर बराबर कोई साइड जाता है तो अपने साथ प्लस माइनस रूट अंडर भी ले जाता है, तो प्लस माइनस रूट अंडर 3 लगा दिए, यानी y बराबर हमारे पास एक पॉजिटिव रूट अंडर 3 और दूसरा नेगेटिव रूट अंडर 3, यानी हमारे पास अगर देखो जो आंसर आता है ना, तो दो को आंसर आ गया, एगो प्लस में रूट अंडर 3, एगो माइनस में, तो जो प्लस में यानी पहला होता है, किसी को हम एगो को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरा को क्या मान लेंगे हम, बीटा। बीटा बराबर हमारे पास माइनस में रूट अंडर 3 आया, ठीक है। ये माइनस में हमारे पास कितना आया है, रूट अंडर 3, यही आया है ना। आइए इसके बीच में कह रहा कि संबंध के बीच में वो संबंध सत्यापित कीजिए, तो हम आते हैं संबंध बता देते हैं, इसके बीच में संबंध बताते हैं। संबंध हमारे पास क्या है, पहला शून्यकों को योग से संबंध बताते हैं, यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, -B/A। इससे अगर हमारे पास दोनों बगल सेम सेम आते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा बना हुआ ठीक है, ठीक है। आइए अल्फा हमारे पास कितना आ गया है, रूट अंडर 3, अच्छा, अब प्लस में बीटा हमारे पास कितना आया, माइनस में रूट अंडर 3, ओके, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, बराबर। आइए हमारे पास माइनस की जगह माइनस, बी की जगह पर हमारे पास कितना है, देखिए ए और बी की जगह पर कुछ भी नहीं है, देखिए स्क्वायर बना रहेगा उसको ए, जो में y लगा रहेगा उसमें b, तो इसमें b की जगह पर कुछ भी नहीं तो कितना है 0, और a की जगह पर हमारे पास कितना है, कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग, रूट अंडर कितना हो जाएगा 3, प्लस माइनस में पावरफुल माइनस होता है, रूट अंडर 3 हो जाएगा, और 0 में कोई भी चीज से भाग लगता है 0 खुद हो जाता है, रूट अंडर 3 से प्लस रूट अंडर 3 से माइनस रूट अंडर 3 को घटाएंगे 0 बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो हमारा पहला पहला तो आ गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं,
दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा, क्या हो जाता है फॉर्मूला, सी बाई ए। फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। अल्फा हमारे पास क्या है, प्लस में रूट अंडर 3 और बीच में कुछ भी नहीं तो गुना और माइनस में रूट अंडर 3, इसके बराबर हो जाएगा सी बाई ए। तो सी हमारे पास क्या है ए, अब बी तो दिया नहीं है और सी बराबर -3 है और ए की जगह पर हमारे पास कुछ भी नहीं हो तो 1 है। ठीक है, आइए माइनस रूट अंडर, देखो रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से गुना करते हैं तो सीधा 3 आ जाता है। ठीक है, माइनस के माइनस आधा 3, हम इसको आधा 3 में गुना करेंगे तो पूरा 3, अब बराबर में -3। ये दोनों बराबर बराबर आ गया। तो हाँ कहेंगे कि अगर दोनों बराबर बराबर आ गया तो ये वाला जो गुणनखंड हम बना है वो सही है। आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि -3 में हम गुना किए हैं तो -3 कैसे हो गया। अगर -3 में -3 से गुना कीजिएगा तो पूरा 3 आ जाता है। ठीक है, देखिए गुना करते हैं, 3 क्या है, कितना हो जाएगा 9, और 9 क्या होता है बुआ, 9 हमारा किसका स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, 3 इसीलिए। अब देखिए -5 से हम गुना करें, सीधे रूट अंडर 5 से रूट अंडर 5 में गुना करेंगे तो 5, रूट अंडर 7 से अगर हम रूट अंडर 7 में गुना करेंगे तो 7। ठीक है, रूट अंडर हम 8 से रूट अंडर 8 में गुना करेंगे तो पूरा 8। ओके, ऐसा करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, तो हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, स्पीड में चलेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 15 बराबर कोई साइड क्या कीजिएगा 0, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15, स्क्वायर बराबर कोई साइड ले जाएगा तो अपने साथ प्लस माइनस ले जाता है, रूट अंडर हो जाएगा 15, यानी एक्स बराबर पहले में रूट अंडर 15 और दूसरा में माइनस रूट अंडर 15, यानी अल्फा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा रूट अंडर 15 और बीटा बराबर हमारे पास माइनस में रूट अंडर 15। ठीक है, आइए संबंध बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा जो और बीटा बराबर क्या होता है हुआ माइनस बी बाई ए। अल्फा बराबर हमारे पास रूट अंडर 15 दिया हुआ है और प्लस प्लस है तो प्लस, देखिए माइनस है यहाँ पर, प्लस माइनस में पावरफुल माइनस होता है, रूट अंडर कितना है 15, तो रूट अंडर 15 बराबर माइनस बी। बी की जगह पर देखिए ए और बी है, ये नहीं है, सी है, तो बी की जगह पर कितना है तो 0 और सी के ए की जगह पर हमारे पास कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, 15 में से 15 घटाएंगे तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्या ये 0 0 आ गया, हाँ ये ठीक है। अब आइए दूसरा देखते हैं, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा वो सी बाई ए। अल्फा हमारे पास कितना है रूट अंडर 15 गुने में रूट अंडर कितना हो जाएगा 15 बराबर सी की जगह पर हमारे पास कितना है माइनस में 15। ठीक है, पहला अल्फा है रूट अंडर 15, दूसरा है माइनस में रूट अंडर 15। ठीक है, बट्टा में कितना है ए की जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो रूट अंडर 15 को गुना करेंगे तो पूरा में 15 माइनस में 15 बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 15, दोनों बराबर बराबर है तो हमारा क्या हो गया, ये भी सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पीड में चलते हैं हम लोग, ये सब आ चुका है हाली हाली, चुटपुटिया क्वेश्चन है तो सब हाली हाली, इसीलिए हम हाली हाली में है। ठीक, आइए तीसरा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम ये भी करवा चुके हैं आपको, 4s स्क्वायर माइनस में 8s। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखो ऐसा वाला क्वेश्चन रहे तो हम क्या बोले थे, कॉमन निकालिए, 4 और यहाँ पर 8, तो 4 को कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है तो 1 एक्स को कॉमन ले लिए, इसको 5 नहीं मानिएगा एक्स है। ठीक है, तो 4 को कॉमन निकाल लिए, एक्स एस भी है यहाँ पर, हम 1 एक्स को भी निकाल लिए, तो 2 एक्स है तो हम 1 एक्स बचेगा, और माइनस 4 के पारा में 8 कितना मरतबा आता है 2 मरतबे, और एस तो बाहर निकालिए चुके हैं, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब एक बारी 4s बराबर में 0 से कंपेयर कर दीजिए और एक्स एस माइनस 2 बराबर 0 से कंपेयर कर दीजिए, तो 4 के एस के जगह पर एस, अब गुना में बराबर कोई साइड जगह बट्टा में, यानी एस बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 0। इसमें आइए एस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में बराबर कोई साइड जाएगा माइनस में, माइनस में तो बराबर कोई साइड जाएगा तो प्लस, यानी एस बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 2। आइए संबंध बता दीजिए। इसका संबंध क्या हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा देखिए ये हमारे पास अल्फा, अल्फा यानी क्या हो जाएगा 0 और बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। पहला शून्य को अल्फा, दूसरा शून्य को बीटा कहते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 और प्लस में कितना है हमारे पास 2, तो 2 अब बराबर माइनस की जगह माइनस, बी की जगह पर देखिए एस वाला एस स्क्वायर वाला होता है ए, एस वाला हो जाएगा बी, तो यहाँ पर कितना है -8, तो देखिए माइनस ये वाला माइनस मिला के प्लस में 8, बट्टा में ए बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ 4। ये सॉल्व कीजिए, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 अब बराबर कितना हो जाएगा 4 का 4 4 दूना 8, यानी 2, 2 के बराबर में 2 आ गया। अब आइए अल्फा गुने बीटा निकाल देते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आता है सी बाई ए। सी बाई ए हमारे पास अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा हमारे पास कितना है बुआ 0 और बीटा हमारे पास कितना है, बीटा हमारे पास 2 है, ये दोनों में गुना करेंगे हमारे पास सी कितना है ए बी है लेकिन सी है ये नहीं है, तो 0 और बट्टा में कितना हो जाएगा ए की जगह पर हमारे पास कितना है 4। 0 में हम 0 से 2 से गुना करेंगे तो 0 और बराबर 4 में 0 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 0, 0 के बराबर में 0, ये दोनों भी बराबर ये दोनों भी बराबर, यानी हमारा ये गुणनखंड सही है। तो तीसरा हो गया। आइए हम चौथा पर चलते हैं, क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 6।
ऐसा वाला क्वेश्चन को कैसे कहे थे हम सॉल्व करने के लिए, पहला से लास्ट में गुना कर दीजिए, पहला से लास्ट में गुना, 6 दुना कितना हो जाएगा 12, 12 को यहाँ पर देखिए जोड़ने पर -8 है, जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए -8, तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, दोनों को जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। अच्छा बताइए बुआ, -3 में हम -5 को जोड़ेंगे -8 हो जाता है, ठीक है। दो को माइनस वाला जुटने पर माइनस देता है जोड़ में, ठीक है। अगर हम दो को सेम से प्लस में प्लस से जोड़ते हैं तो जुटता है, ठीक है। माइनस में माइनस से जोड़ते हैं तो जुटेगा, लेकिन माइनस साइन आएगा, ठीक है। एक प्लस एक माइनस रहेगा तो हमेशा घटेगा, लेकिन क्या होगा उसका साइन, तो जो बड़ा वाला रहेगा उसका साइन वो हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इसको हम छोड़ते हैं। ये तो लिखा हुआ +5 और यहाँ पर लिखा हुआ 8, देखो माइनस में वो प्लस में तो हमेशा घटेगा, घटा दीजिए कितना 3। अब बताइए कौन चिन्ह लगेगा, तो जो बड़ा है, बड़ा कितना 8, तो यहाँ पर प्लस, -7 और प्लस में 9 लिखा हुआ, जुटेगा कि घटेगा, तो ऑब्वियसली घटेगा, प्लस की माइनस तो माइनस, या यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला कौन है 7 की 9, तो 9 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, -3 और यहाँ पर लिखा हुआ है -4, देखिए दोनों माइनस माइनस में सेम सेम चिन्ह में, तो -7 जोड़ दीजिएगा, मुंह पर माइनस लगा दीजिएगा। तो इसको तोड़िए, तो हमारे पास 12 लाना, 6 दुना कितना है 12, और 12 को हमको जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए 12, तो मैजिकल नंबर खोजिए दो को जो 12 जुटने पर आए, तो 12 को हम क्या करते तोड़ देते, तो कितना हो जाएगा 6, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। आइए हमारे पास दोनों को जोड़ देते हैं, तो माइनस में आंसर लाना, तो -2 और -6 मिला के -8, ठीक है। अब ये करना है कि अब शुरू वाला और लास्ट वाला को कुछ भी नहीं करिएगा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 2x² और यहाँ पर हमारे पास -2 और -6 लगा देंगे, दोनों मिला के -8 हो जाएगा और प्लस में 6। अब आइए हम लोग दोनों में से क्या करते हैं, ये दोनों में से दो, ये दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से हम 2x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास एगो x बचेगा, 2 x में से वो एगो x बचेगा, और यहाँ पर 2x कॉमन ले चुके तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब यहाँ पर माइनस को हम क्या कर रहे हैं 6 कॉमन लेंगे, अब माइनस कॉमन लेंगे तो सारा का सारा चिन्ह क्या हो जाता है प्लस में, -6 कॉमन ले तो यहाँ पर माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x बचेगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में कितना हो जाएगा 1। आपको हम ये सारा चीज करवा चुके हैं इससे पिछले क्लास में। आइए जो जो बॉक्स में x-1 उसको कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा हमारे पास 2x माइनस में 6, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहे तो x-1 बराबर क्या कर दीजिएगा 0, यानी x बराबर हमारे पास -1 है, बराबर को चाहिए प्लस में सिखाए थे पहला लेक्चर में आप। 2x बराबर कितना -6 बराबर में हो जाएगा 0, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 का 2 2 तिहाई 6, यानी x बराबर हमारे पास 3, यानी अल्फा बराबर हमारे पास 1 आया है और बीटा बराबर हमारे पास कितना आया 3 आया, ठीक है। अब आइए इसी को हम लोग देखते हैं, संबंध बताइए, अल्फा जोड़ बीटा हमको संबंध बताना है -b/a। अल्फा बताइए, अल्फा हमारे पास कितना आया है 1 और बीटा हमारे पास कितना आया है 3, और माइनस की जगह पर माइनस, बी की जगह पर देखिए ABC, बी की जगह पर हमारे पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और एक जगह बी की जगह पर 8 है और एक की जगह पर हमारे पास कितना है 2 है, दोनों को इधर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 4 बराबर आ गया। अब आइए अल्फा गुने बीटा निकाल देते तो क्या हो जाता है वो c/a, तो अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा हमारे पास 1 है, गुना बी की जगह पर हमारे पास कितना है बीटा 3 है, और सी की जगह पर देखिए अचार वाला क्या है हमारे पास 6, और एक जगह पर हमारे पास कितना है 2, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 2 का 2 2 तिहाई 6, यानी 3, 3 3 बराबर आ गया, यानी ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के क्या हो गया बराबर, तो यानी हमारा गुणनखंड क्या है सही है। तो हम 4 क्वेश्चन कर लिए। अब आइए तो 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्या दिया हुआ हमारे पास 3y² प्लस में 5y और माइनस में 2, इसका हमको गुणनखंड निकालना है। आपको क्या कहे थे, शुरू से लास्ट में गुना कर दीजिए, गुना कर देना है, शुरू से लास्ट में आपको क्या कर देना है गुना, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अब 6 को ऐसा हमको घटाइए, देखिए यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तो घटाना है, 6 में ऐसा क्या चीज घटाएंगे कि 5 आ जाए, तो 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचा रहा है, 6 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो शुरू वाला को वैसा नहीं छोड़ देंगे, हमको प्लस में 5 लाना है, यानी हम प्लस 6 गो में से एक गो एक्स को घटा देंगे तो हमारे पास प्लस 5 गो एक्स आ जाएगा, और -2 है तो -2। अब देखिए 3 और 6 में से कितना कॉमन आ जाएगा 3, और y है तो y कॉमन आ जाएगा, 3y कॉमन ले लिए तो एगो y बचेगा, 3 के पारा में 6 प्लस तो 2 मरते में आएगा, माइनस यहाँ पर कॉमन लिए तो माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, x में और 2 में कोनो कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, और माइनस क्या बदल जाएगा प्लस, -x है तो यहाँ हो जाएगा +x, और -2 है तो हो जाएगा +2, ठीक है। अब जो लिखा हुआ सॉरी y है, सॉरी एकदम आई एम सो सॉरी हुआ, ठीक।
अब देखो वाई प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, वाई प्लस 2 इसमें से कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बचा 3y माइनस 1, ठीक है, ये दोनों बचा। अब क्या कर देना, कंपेयर कर देना जीरो के बराबर में, बराबर जीरो, और यहाँ पर कितना 3y माइनस 1 बराबर में जीरो, y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस 2, यानी अल्फा बराबर हमारे पास माइनस 2 हो गया, 3y बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी y बराबर हमारे पास 1/3, यानी बीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ 1/3। आइए सॉल्व करते हैं हम इसको, जांच करने के लिए बोल रहा है, तो यानी अल्फा जो बीटा बराबर क्या होता है हुआ c/a, तो हमारे पास अल्फा हमारे पास कितना निकला है 2, और बीटा निकला है हमारे पास, बीटा निकला है 1/3, ठीक है, बराबर c की जगह पर हमारे पास कितना है, c की जगह पर -2, और a की जगह पर हमारे सॉरी माइनस b/a, माइनस b/a, तो माइनस बी की जगह पर हमारे पास कितना है बुआ, माइनस की जगह पर माइनस बी की जगह पर 5 बट्टा सी, ए की जगह पर हमारे पास कितना है 3, ठीक है, एक जगह पर हमारे पास कितना हो जाएगा वो 3, ठीक है, यही है। आइए हमारे पास ये -2 था, ठीक है, -2, आइए सॉल्व करते हैं इसको, बट्टा में कुछ ना तो 1 हो जाएगा, बट्टा में जोड़ कर दीजिए, नीचे से नीचे में गुना करेंगे 3, 3 दूना कितना हो जाएगा -6, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 बराबर -5/3 था, 6 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5/3, और बराबर में कितना है -5/3, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, ठीक है। अब आइए अल्फा गुने बीटा निकाल देते हैं, हमारे पास अल्फा गुने बीटा निकाल दीजिए, अल्फा गुने बीटा कितना होता है वो c/a, तो c की जगह अल्फा हमारे पास कितना है -2, और बीटा हमारे पास कितना निकला है 1/3, ठीक है, और c की जगह पर हमारे पास कितना है -2, और वो a की जगह पर हमारे पास कितना है 3, तो 3 ले लेते हैं, -2 में 1 में गुना करेंगे -2/3, अब बराबर कितना हो जाएगा -2/3, दोनों बराबर बराबर आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा वो ये वाला गुणनखंड भी सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आपके लिए HW है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके लिए HW है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसके शून्यकों के बीच में गुणनखंड गुणांक के बीच में सत्यापन भी कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको यहीं तक कि हम रखते हैं कि आपको पूरा समझ में आया हो और पढ़ने में मजा आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है।